एक समय की बात है जब गर्मियों का मौसम था और बच्चों का स्कूल में आखिरी दिन था। आखिर हमारे स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ ही गयी। सच में मजा ही आ गया। अब हम रोज नदी के किनारे खेलने जाया करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मीनल और शीतल खुशी खुशी अपने घर जाती हैं। मीनल अपनी माँ को छुट्टियों के बारे में बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा एक काम कर, अब अपने बाबूजी को ये खाने का डब्बा दे आ। मीनल खाने का डब्बा लेकर खेतों की तरफ जाती है जहाँ उसके बाबूजी गर्मी में बैठे पसीना पोंछ रहे होते हैं। बाबूजी ये लो, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। अरे बेटी, इस गर्मी ने तो सारी भूख प्यास मार दी है। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि पानी पिए जाओ। सच कहा आपने बाबूजी, इस साल की गर्मी की वजह से लोगों का बड़ा ही बुरा हाल हो रखा है। स्कूल वालों ने भी इसलिए हमारी छुट्टियां कर दी हैं। मीनल और उसके बाबूजी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनको अपने ऊपर छांव महसूस होती है। मीनल ऊपर आसमान में देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा भूत ऊपर उड़ता नजर आता है। मीनल जोर से चिल्लाती है, भूत भूत बाबूजी, ऊपर आसमान में भूत है। मीनल की आवाज सुनकर उसके बाबूजी और बाकी के लोग जो खेतों में काम कर रहे होते हैं सब ऊपर देखने लगते हैं। उस भूत को देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। वो इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से सूरज भी ढक जाता है। गांव वाले बस उस भूत को देखते ही रहते हैं और वो भूत सूरज तक पहुंचकर उसको अपने हाथ में ले लेता है और एक मटके में डाल देता है। देखते ही देखते पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। उसके बाद वो भूत अंधेरे में जाने कहाँ गायब हो जाता है। ये क्या हुआ बाबूजी? अरे भाई लोगों, ये कौन भूत था जो सूरज ही चुरा ले गया? अरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना गर्म सूरज कोई छू भी नहीं सकता और वो तो इसे अपने साथ ही ले गया। वैसे तो इतनी धूप से हमारा जीना हराम हो रखा था, तो अच्छा ही हुआ। अरे काका, सूरज बस गर्मी देने के लिए नहीं होता। अगर सूरज नहीं हुआ तो आपकी फसल सब बर्बाद हो जाएगी और फसल ही नहीं पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सूरज से जो ऊर्जा आती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मेरी बेटी बहुत होशियार है। ये जो बोल रही है ना, सही बोल रही है। अरे भैया, तो अब हम क्या करें? इस भूत को कहाँ ढूंढें? आखिर ये सूरज लेकर कहाँ चला गया और आखिर इसने सूरज को चुराया ही क्यों? वो तो हमें नहीं पता, पर हमें जल्द ही उस भूत को ढूंढना होगा और सूरज को वापस उसकी जगह रखना होगा। पूरे गांव में शोर मच जाता है कि भूत ने सूरज की चोरी कर ली। एक दिन तो लोग बिना सूरज के निकाल देते हैं, पर अब उनकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो गई। लोग अंदाजे से काम के लिए निकल पड़ते हैं, पर अंधेरे की वजह से वो खेतों में काम ही नहीं कर पा रहे होते, जो दिन में सूरज की वजह से होती है। धीरे धीरे फसल भी सूखना शुरू हो जाती है। सब कुछ बर्बाद होने लगता है, पर उस भूत को कोई ढूंढ नहीं पा रहा होता। एक दिन मीनल और शीतल दोनों कुएं से पानी भरने जा रहे होते हैं। रास्ते में वो दोनों उसी भूत की बातें कर रहे होते हैं। क्या सच में तूने उस भूत को देखा था? अरे हाँ, सच में मैंने उसे देखा था, बल्कि मैंने ही उसे सबसे पहले देखा था। वो इतना बड़ा और डरावना था कि तुझे क्या बताऊं। और बस उसने सूरज को हाथ में यूं लिया और एक मटके में बंद करके जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तो उस वक्त स्कूल से आकर सो रही थी। अच्छा हुआ मैंने उस भूत को नहीं देखा। मुझे तो भूतों से बहुत ही डर लगता है। शीतल की बात सुनकर मीनल हंसने लगती है। पर तभी उसका ध्यान किसी बच्चे के रोने की आवाज पर जाता है। मीनल ध्यान से सुनती है तो आवाज बहुत दूर से आ रही होती है। शीतल, ये आवाज सुन रही हो? कोई बच्चा दूर कहीं रो रहा है, पर यहाँ तो बस खेत और जंगल है। चल जरा चलकर देखें। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे चुपचाप चल मेरे साथ, बच्चा ही तो है। क्या हुआ? शीतल डरते हुए मीनल के साथ आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। आवाज और तेज हो जाती है। अब दोनों सहेली और आगे बढ़ती हैं और उस आवाज के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। सामने बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं। मीनल अपने दोनों हाथों से झाड़ियों को इधर उधर करती है तो सामने एक छोटा सा बच्चा लेटा रो रहा था। पर वो कोई मामूली बच्चा नहीं होता, बल्कि उस भूत का बच्चा होता है। उसकी शक्ल बिल्कुल उस भूत जैसी डरावनी होती है। शीतल और मीनल की तो ये सब देखकर बोलती ही बंद हो जाती है। वो उस बच्चे के पास जाने का सोचती हैं, पर तभी वहाँ सूरज चुराने वाला भूत आ जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, रो क्यों रहा है? मैं तो बस यहीं था, तू फिक्र मत कर। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, इसलिए तू रो रहा है।
मैं अभी तुझे सूरज की रोशनी खिलाता हूँ। सूरज की रोशनी? चुप हो जा, उसको हमारी आवाज आ गई तो वो हमको मार डालेगा। भूत अंदर झोपड़ी में जाकर मटका लेकर आता है और उस बच्चे के पास आकर बैठ जाता है। फिर वो उस मटके के ऊपर से ढक्कन हटाता है। ढक्कन हटाते ही आसपास बहुत तेज रोशनी हो जाती है। मीनल और शीतल समझ जाते हैं कि वो वही मटका है जिसमें सूरज है। भूत उस मटके के अंदर हाथ डालकर रोशनी निकालता है और अपने बच्चे को खिलाने लगता है। सूरज की रोशनी खाकर बच्चा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। मुझे पता है तुझे यही चाहिए था, तभी तो देख मैंने तेरे लिए सूरज ही चुरा लिया, क्योंकि इतनी दूर से रोशनी लाते लाते यहाँ तक खत्म हो जाती थी। अब ये रोशनी कभी खत्म नहीं होगी और तू जब मर्जी जितनी मर्जी खा सकता है। भूत अब वापस उस मटके को ढक देता है और उसे अंदर झोपड़ी में रख आता है। उसके बाद वो अपने बच्चे को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। आखिर हमने इस भूत और सूरज दोनों को ही ढूंढ लिया। ढूंढ तो लिया, पर इस भूत से ये सूरज लेगा कौन? हम तो इस सूरज के पास भी गए तो जलकर मर जाएंगे। ये भूत ही सूरज को अपनी जगह रख सकता है वापस। पर वो ऐसा करेगा क्यों? तूने देखा नहीं, वो बच्चा उस सूरज की रोशनी को खाकर ही जिंदा है। वो भूत अपने बच्चे को क्यों मारेगा? हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि इस भूत से सूरज उसी जगह रखवाना नामुमकिन है। नहीं शीतल, हमें ये काम करना ही होगा। बिना सूरज ये दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सब पेड़ पौधे, सब जानवर मर जाएंगे। मैं कुछ सोचूंगी और सूरज को उसकी जगह वापस रखूंगी। मीनल और शीतल वापस घर आ जाती हैं। मीनल पूरी रात इसी बारे में सोचती रहती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि भूत सूरज को उसकी जगह रखने को तैयार हो जाए। मीनल को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले दिन वो अपना स्कूल का साइंस का चैप्टर पढ़ रही होती है। उसमें उसे पता चलता है कि लेंस का इस्तेमाल हम कैसे और किस लिए कर सकते हैं। मीनल को अब कुछ आइडिया आता है। वो जल्दी से लेंस लेती है और शीतल के पास जाती है। चल जल्दी उस भूत के पास, मुझे इस समस्या का हल मिल गया है। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? अरे यार तू चल ना, कुछ नहीं होगा। मीनल शीतल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां भूत और उसका बच्चा होता है। मीनल उस भूत के पास जाने से बहुत डरी हुई होती है, पर कैसे भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ती है। भूत मीनल को देखकर गुस्से में लाल हो जाता है। ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? मरने आई है मेरे हाथों? नहीं भूत जी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। अब वो सूरज जो आपने चुराया है मुझे पता है, और आप उसकी रोशनी अपने बच्चे को खिलाते हो वो भी मैंने देखा। सूरज की रोशनी से आपका बच्चा तो जीता रहेगा, पर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं बस ये लेंस आपको दिखाने लाई हूँ। इसकी मदद से आप अपने बच्चे को दूर से भी सूरज की रोशनी खिला सकते हो। ए लड़की, खबरदार जो सूरज को वापस रखने की बात की, अभी के अभी तुझे उस मटके में बंद करके राख कर दूंगा। नहीं नहीं भूत जी, ऐसा मत करना। बस प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप एक बार मेरी बात मान कर देखो। अगर मेरी बात झूठ निकली तो बेशक आप मुझे इस मटके में डाल देना। भूत मीनल को घूरता है और गुस्से से उसके पास आता है। पीछे छुपकर खड़ी शीतल सब देख रही होती है। भूत मीनल के एकदम पास आ जाता है। मीनल को अब लगने लगता है कि भूत उसे मार ही डालेगा, पर वो उसके हाथ से लेंस छीन लेता है। वो उसे अलट पलट कर देखता है। ये क्या छोटी सी बेकार की चीज दिखाकर तू मुझे पागल बना रही है? नहीं नहीं भूत जी, आपको यकीन नहीं तो आप मुझे यहीं रस्सी से बांध कर चले जाओ। मैं अगर छूटी हुई तो मुझे मार डालना। भूत को अब मीनल की बात सच्ची लगने लगती है। कहीं न कहीं भूत को भी पता होता है कि वो सूरज को हमेशा एक मटके में बंद नहीं रख सकता। वो मीनल की बात को मानता है और मटका लेकर आसमान में उड़ जाता है। ऊपर जाकर वो मटके से सूरज को निकालता है और उसे उसकी जगह रख देता है। पूरे गांव में अचानक से दिन निकल आता है। लोग घरों के बाहर आकर खुशी से झूम उठते हैं। पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है। और इधर भूत मीनल के पास वापस आता है। इसे लेंस कहते हैं। इसे बस ऐसे अपने बच्चे के मुंह के पास रखना कि सूरज की रोशनी सीधा इस लेंस के ऊपर पड़े। देखो मैं दिखाती हूँ। मीनल उस भूत को ऐसा करके दिखाती है। कुछ ही देर में सूरज की रोशनी लेंस पर पड़कर सीधा भूत के बच्चे के मुंह में जाती है। बच्चा बड़े मजे से रोशनी खाने लगता है और भूत ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है। ये तो तूने कमाल कर दिया लड़की। चल अब तू जा यहाँ से,
मीनल और शीतल घर वापस आ जाते हैं और गांव वालों के साथ खुशियां मनाते हैं। वो कभी किसी को उस भूत और उस बच्चे के बारे में नहीं बताते।